अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आइए हम जानते हैं बत्ती गुल प्रोटेस्ट का क्या मतलब होता है। बत्ती गुल का मतलब जब लोग जानबूझकर एक तय समय पर अपनी बिजली की बत्ती बंद कर देते हैं तो यह एक तरह का शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है जिससे यह दिखाया जाता है कि अब अंधेरा फैल रहा है क्योंकि सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। उदाहरण के तौर पर अगर युवा बेरोजगारी के खिलाफ बत्ती गुल प्रोटेस्ट करते हैं तो वो ये कहते हैं जब तक हमें नौकरी नहीं मिलेगी हम बत्ती जलाकर उजाला नहीं करेंगे। इसका संदेश यह होता है कि सरकार अब भी अगर चुप है तो जनता का भरोसा अंधेरे में डूब रहा है। बत्ती गुल विरोध प्रदर्शन एक शांतिपूर्ण और प्रतीकात्मक तरीका है जिससे लोग सरकार या प्रशासन के किसी निर्णय के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त करते हैं। इसमें लोग एक निर्धारित समय पर अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों की बत्तियां बंद कर देते हैं जिससे अंधकार फैलता है और यह एकता और विरोध का प्रतीक बनता है। भाइयों और बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम लाइट बंद कर देते हैं यानी बत्ती गुल कर देते हैं तो उसका मतलब सिर्फ अंधेरा नहीं होता बल्कि वो एक आवाज़ होती है, एक खामोश चीख जो कहती है अब बहुत हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं। आज मैं आपको एक ऐसे प्रदर्शन के बारे में बताने जा रहा हूं जो ना तो नारेबाजी से भरा है ना ही सड़कों पर तोड़फोड़ से, बल्कि एकदम शांत लेकिन बेहद असरदार बत्ती गुल प्रदर्शन। नंबर 1, बत्ती गुल प्रदर्शन क्या है? बत्ती गुल प्रदर्शन का मतलब है एक तय समय पर देश में लोग अपने घरों, दुकानों, मस्जिदों और दफ्तरों की बत्तियां बंद कर दें। कोई शोर नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं, बस अंधेरा। लेकिन यही अंधेरा एक बहुत बड़ा संदेश देता है कि जब सरकार, व्यवस्था और तंत्र हमारे अधिकारों को कुचलता है तो हम उस रोशनी को बंद कर देते हैं जो भरोसे से जलती थी। ये प्रदर्शन हमें याद दिलाता है जब इंसान की रोशनी बुझ जाए तो हम अपनी बत्तियां बुझा देते हैं। नंबर 2, इतिहास में ऐसे विरोध क्यों किए गए? बत्ती गुल प्रदर्शन कोई पहली बार नहीं हुआ है। दुनिया भर में और भारत में भी समय समय पर इस तरह के शांतिपूर्ण प्रतीकात्मक विरोध होते आए हैं। गांधी जी ने हमें सिखाया था अहिंसा सबसे बड़ी ताकत है और बत्ती गुल प्रदर्शन उसी विचारधारा को आगे ले जाता है। कभी किसान अपने खेतों में काम रोक देते हैं, कभी छात्र अपनी कक्षाएं छोड़ देते हैं और कभी पूरा समाज अपनी बिजली बुझा देता है, यह दिखाने के लिए कि वो सिर्फ वोट देने वाले नागरिक नहीं हैं बल्कि सोचने, समझने और आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। नंबर 3, अगर अब की बार बत्ती गुल क्यों की गई? 30 अप्रैल 2025 की रात देश के कोने कोने में हज़ारों मुसलमानों ने अपने घरों की बत्तियां बंद कर दी। दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, हैदराबाद, हर जगह अंधेरा था। क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार ने एक कानून पास किया, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025। इस कानून में सरकार वक्फ की संपत्तियों यानी मुस्लिम समाज की धार्मिक, शैक्षिक और सामाजिक संपत्तियों पर हस्तक्षेप करने जा रही है। अब वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्य भी नियुक्त किए जा सकते हैं। अब सरकार का नियंत्रण और बढ़ेगा। यह केवल संपत्ति की बात नहीं है, यह हमारी आस्था की बात है, हमारी मस्जिदों की बात है, हमारे मदारिस की बात है, हमारे मजहबी आज़ादी की बात है। नंबर 4, नेताओं और संगठनों की भूमिका।
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड AIMPLB ने इस कानून को संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन बताया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा, अगर आप हमारी मस्जिदों में दखल देंगे तो हम अपने घरों की रोशनी बुझा देंगे। लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली साहब ने कहा, यह विरोध हमारी वक्फ संपत्तियों की हिफाजत के लिए है और हम इसे हर हाल में करेंगे। नंबर 5, इस विरोध का मतलब यह सिर्फ कानून के खिलाफ विरोध नहीं है, बल्कि यह अपने हक, अपने धर्म, अपने वजूद को बचाने की आवाज़ है। बत्ती गुल कर देना सिर्फ बिजली बुझाना नहीं है, यह सरकार को यह बताना है कि अब जनता जाग चुकी है। रोशनी तो जलती रहेगी, लेकिन अब जागरूकता की रोशनी जलेगी, हक की रोशनी जलेगी। नंबर 6, अंतिम संदेश। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें नफ़रत से नहीं लड़ना है, हमें समझदारी और एकता से लड़ना है। बत्ती गुल करके हमने बता दिया कि हम जिंदा हैं, जागरूक हैं और संगठित हैं। अब ज़रूरत है इस विरोध को जन आंदोलन में बदलने की, शांति से, सलीक़े से और हिम्मत से। और अंत में आइए हम सब मिलकर यह पैगाम दें कि हम अपने वक्फ, अपनी विरासत और अपने हक को ना किसी के हवाले करेंगे, ना खामोश रहेंगे। बत्ती भले ही गुल हो, पर अब आवाज़ तेज़ होगी। शुक्रिया।